नमस्कार सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जो हमारे एसएससी प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ चल रही थी इंडिया जीके की, उसके अभी तक 5 वीडियो हो चुकी है। ये अपनी आज जो 6 नंबर वीडियो है वो है, तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ठीक है, ऑप्शन ए आपको पता होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन है वे उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार यानी लगातार 2 बार रहे हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी एस राधाकृष्णन का मतलब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मत है इनका जो पूरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है भी। इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिटेल से करेंगे। एसएससी जो प्रीवियस ईयर में जो जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और अभी इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है वो भी मैं साथ साथ में कराऊंगा, और आगे इससे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिटेल से करेंगे। सबसे पहले इसमें उपराष्ट्रपति दिया है तो राष्ट्रपति के बारे में कर लेते हैं। राष्ट्रपति का जो वर्णन है अनुच्छेद 52 में देखने को मिलता है वहाँ। ठीक है, आर्टिकल 52 में। इसमें हम प्लस में 11 कर दें तो क्या हो जाता है? 63 हो जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वो आर्टिकल किस में देखने को मिलता है? उपराष्ट्रपति का वर्णन है वो आर्टिकल 63 में हमारे को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हम बात कर रहे थे, तो आपको पता होगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनके जन्म पर ही जो टीचर डे बनाया जाता है, शिक्षक दिवस बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 5 सितंबर को बनाया जाता है भी। कब बनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस बनाया जाता है, टीचर डे बनाया जाता है, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनके जन्म पर ही टीचर डे बनाया जाता है भी। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनको भारत रत्न भी दिया गया भी। क्या दिया गया है? भारत रत्न भी दिया गया है। इनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को टीचर डे यानी शिक्षक दिवस बनाया जाता है, और क्या इनके भारत रत्न दिया गया है। इनका टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है, ये कब से कब तक क्या उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे? लगातार 1952 से 1962 तक, 1952 से 1962 तक ये क्या अपने उपराष्ट्रपति की पद पर रहे थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम पूछ ले तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और ये लगातार 2 प्लान तक क्या या ऊपर क्वेश्चन दिया है, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहे? तो कौन रहे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले हम राष्ट्रपति का जिक्र करें तो कौन थे? भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पहले हमारे राष्ट्रपति। उसके बाद में टाइम पीरियड मैंने बता दिया, 1952 से 1962 तक इनका रहा है। अब वर्तमान में पूछ ले, अब वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है? वेंकैया नायडू। कौन है भी? वेंकैया नायडू है। ठीक है, ये आपको सभी को पता है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, ये वेंकैया नायडू ये कौन से नंबर के हैं भी? ये कौन से नंबर के हैं? 13वें नंबर के हैं भी। कौन से नंबर के? ये 13वें नंबर के क्या है? उपराष्ट्रपति है। ठीक है, क्वेश्चन अभी हाल ही में एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये भी पूछा गया था, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? यानी राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भी? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, उसी को क्या अध्यक्ष बोला जाता है। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष पूछ ले तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। दोबारा से मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रपति का जो वर्णन देखने को मिलता है वह अनुच्छेद 52 में, और उपराष्ट्रपति का 63 में। सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन थे उन्हीं के जन्म पर ही 5 सितंबर को क्या शिक्षक दिवस बनाया जाता है। उनका टाइम पीरियड 1952 से 1962 तक। ठीक है, साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। और 13वें जो अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है वो कहना वेंकैया नायडू है भी। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कारगिल पे है भी। ठीक है, कौन सा है? कारगिल पे। क्वेश्चन क्या है? 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया था भाई? ऑपरेशन विजय। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस टाइम में पीएम कौन थे भी? कौन थे? पीएम कौन थे? कौन थे भी? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? वाजपेयी क्या थे भी? पीएम थे उस टाइम में। ठीक है, और
इनके नाम पर ही क्या 25 सितंबर को क्या बा 25 दिसंबर को, सॉरी क्या है 25 दिसंबर को क्या सुशासन दिवस बनाया जाता है। सुशासन दिवस, सुशासन दिवस है वो कब बनाया जाता है, 25 सितंबर को सुशासन दिवस है वो बनाया जाता है। अब बात करते हैं ये कारगिल, ये कारगिल है कहाँ पे भी ये भी पता होना चाहिए। कारगिल कहाँ पे है, कारगिल का हम जिक्र कर रहे थे, ये कारगिल है कहाँ पे, लद्दाख में है अभी। कहाँ है, लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में। लद्दाख क्या है, यूटी है भी एक, ठीक है। क्या है यूटी, यूटी मतलब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है अभी। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है कौन, लद्दाख, ठीक है। और लद्दाख में क्या दो जिले हैं भी, एक तो लेह है और एक क्या है कारगिल। लेह है और कारगिल दो क्या जिले हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा। कारगिल कहाँ पड़ता है अभी, लद्दाख में पड़ता है। और लद्दाख में दो जिले हैं, एक तो लेह पड़ता है और एक क्या कारगिल पड़ता है। अब जो लद्दाख है इसको जो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का जो दर्जा है वो कब दिया गया था, 31 दिसंबर 2019 को इसको क्या यूटी का दर्जा दिया गया। ये किससे अलग होकर के यूटी बना है, ये जम्मू कश्मीर से, किससे भी, जम्मू कश्मीर से अलग होकर के ये क्या यूटी बना था, ठीक है। और जो अभी बात कर रहे थे लद्दाख, और ये इस लद्दाख है ये यूटी है, ठीक है, ठीक है। इसका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर हम बात करें तो कौन है, राधा कृष्णन माथुर। कौन है भी, राधा कृष्णन माथुर, राधा कृष्णन माथुर यहाँ के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आपको पता होगा जो यहाँ जो यूटी होती है, यूटी का क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है अभी, न कि सॉरी उपराष्ट्रपति होता है न कि राष्ट्रपति होता है यहाँ का, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। जो राज्यपाल होता है वो क्या, इसके बाद में हम जिक्र कर रहे थे 26 जुलाई 1991 को भी, 26 जुलाई 1991 को कौन सा दिवस बनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस बनाया जाता है अभी। कौन सा, कारगिल विजय दिवस है वो बनाया जाता है। कारगिल जो विजय दिवस है वो कब बनाया जाता है, 26 जुलाई को बनाया जाता है अभी। और ये जो कारगिल जो था उसके रियल हीरो, यानी रियल हीरो कौन थे जी, विक्रम बत्रा थे उस टाइम में। कौन थे भी, विक्रम बत्रा यहाँ के क्या थे भी, रियल हीरो थे उस टाइम में विक्रम बत्रा। और विक्रम बत्रा को क्या परमवीर चक्र भी दिया गया है अभी, ठीक है। कौन सा, परमवीर चक्र, विक्रम बत्रा को क्या परमवीर चक्र है उससे भी नवाजा गया है, ठीक है। और विक्रम बत्रा के नाम पर मूवी भी बनी है, ठीक है। विक्रम बत्रा के नाम पर मूवी बनी है, और कौन सी मूवी बनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। मूवी बनी है शेरशाह, ठीक है। कौन सी बनी है, शेरशाह, ठीक है। और इनका नाम भी उस मूवी में, विक्रम बत्रा का जो नाम है वो भी क्या है, शेरशाह रखा गया है। और इसकी जो भूमिका निभाई थी, विक्रम बत्रा की जो भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। किसने भी, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इनकी क्या भूमिका निभाई थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा बन रहा है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वही आपके सामने। क्या भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे, 28वें, 40वें, 52वें और 42वें। तो ये कौन से मतलब कि संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संवैधानिक जो संशोधन हुआ था उसमें जोड़े गए थे। एक मैं थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। एक तो 42वां संशोधन और एक कौन सा भी, 44वां। इन दोनों से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इनको याद करने का मैं बता देता हूँ, 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 1976 में क्या हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था। और 44वां जो संशोधन हुआ था, और 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 1978 में कौन सा हुआ था, और 4 इसमें के 2 का फर्क, और इसमें भी क्या है, 2 का फर्क है। यानी 42 और 2 कितने होते हैं, 44 होते हैं। और 76 और 2 कितने होते हैं, 78 होते हैं। तो 42वां संशोधन कब हुआ था, 1976 में। 44वां कब हुआ था, 1978 में। अब बात आती है जो जोड़ने वाला हुआ था। अगर कोई भी क्वेश्चन आया आपके सामने उसमें आज में क्या चीज़ जोड़ी गई थी,
तो क्या आएगा, 42वें संशोधन में आएगा। और क्या चीज़ हटाया गया था, ठीक है। 99% की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 99% आपके सामने क्वेश्चन आता है 42वें संशोधन या 44वां, जिसमें हटाया गया है वो किस में आएगा, 44वें में, और जिसमें जो चीज़ जोड़ी गई है वो किस में आएगा, 42वें संवैधानिक संशोधन में आएगा भी। अब बात करते हैं, यहाँ शब्द की बात हो रही थी, तो यहाँ कौन सा, समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द, और एक कौन सा भी, एकता अखंडता, एकता और अखंडता, एकता अखंडता, एकता अखंडता, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द, ये तीनों शब्द है कब जोड़े गए थे, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अभी मैंने बताया था कब है, 1976 में ये तीनों शब्द है ये जोड़े गए थे। और एक तो यहाँ से 42वें संवैधानिक संशोधन हुआ वहाँ से, और एक 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ वहाँ से, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक मौलिक जो अधिकार है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, मैंने बताया समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे भी। कौन से, 10 मौलिक जो कर्तव्य होते हैं वो जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और 10 मौलिक जो कर्तव्य हैं वो भाग किस में आते हैं, भाग क्या 4 और 4 क्या ए में, ठीक है। और आर्टिकल क्या है इसका, आर्टिकल की अगर बात करें तो 51 ए में किसका वर्णन देखने को मिलता है हमारे को, मौलिक जो कर्तव्य हमारे 10 जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनके बारे में देखने को मिलता है। अगर हम यही बात कर लेते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा 52वां, ठीक है। 52 में क्या है, जो 52वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वो हुआ था 1980 में। कब हुआ था भाई, 1980 में, ठीक है। और इसमें क्या दल बदल से संबंधित है, ये किससे संबंधित है भाई, दल बदल से, ठीक है, दल बदल, ठीक है। दल बदल जो कानून बना था उससे संबंधित है। और 10वीं अनुसूची है, 10वीं जो अनुसूची है, 10वीं जो अनुसूची है, आपको पता भी होगा 10वीं जो अनुसूची है वो कब जोड़ी गई थी, जो 52वें संवैधानिक संशोधन जब 1980 में हुआ था उसमें जो 10वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन रहा है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था, यानी चर्बी वाले जो कारतूस थे उनको यानी मनाही करने वाला, उनको इनकार करने वाला पहला जो सिपाही वो कौन था भी, मंगल पांडे था। कौन था भी, मंगल पांडे था। यानी अब बात करें 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका हम जिक्र कर रहे थे। 1857 की जो क्रांति थी उसके जो तत्कालीन कारण थे वो क्या थे भी, चर्बी वाले कारतूस थे, ठीक है। चर्बी वाले क्या थे, कारतूस थे। बात हो रही है 1856 की, बात करते हैं 1856 में क्या हुआ था, नई राइफल दी गई थी भी, ठीक है। क्या दी गई थी, नई राइफल दी गई थी। और जो उसके कारतूस थे, जो कारतूस थे उनको क्या मुंह से खोला जाता था, मुंह से खोले वहां पे क्या गाय और क्या सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। और इससे क्या है, जो हिंदुओं का और मुसलमानों का क्या हो, धर्म भ्रष्ट हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, धर्म भ्रष्ट हो जाए। धार्मिक जो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने, अंग्रेजों ने ऐसा किया था, यानी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया था। इसलिए तत्कालीन अगर कारण माने जाते हैं तो ये था भी उस टाइम में, यानी गाय और सुअर की क्या लगाई जाती थी, चर्बी लगाई जाती थी। और ये मंगल पांडे थे, ये क्या थे, ब्राह्मण थे भी, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले इस चीज का क्या किया था भी, विरोध किया गया था। और इसी विरोध से निपटने के लिए अंग्रेजों ने भी क्या किया था, यानी 8 अप्रैल, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भी, 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को ये क्या करते हैं, यानी मंगल पांडे को फांसी देते हैं। और कहाँ देते हैं, बैरकपुर में। कहाँ भी, बैरकपुर में, ठीक है। बैरकपुर में कहाँ, प्ले ग्राउंड में, ठीक है, प्ले ग्राउंड में वहाँ फांसी देते हैं कि कोई भी कोई दूसरा व्यक्ति है उसको भी समझ में आ जाए कि हम इसका विरोध करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। इसलिए उन्होंने बैरकपुर के प्ले ग्राउंड में इनको क्या दे दी थी, फांसी दे दी थी भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, कुछ और ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। यहाँ बहादुर शाह का हम जिक्र कर लेते हैं, बहादुर शाह द्वितीय का हम जिक्र करते हैं। तो 1857 की जो क्रांति का जो नेतृत्व किया था, 1857 की जो क्रांति थी उसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, बहादुर शाह द्वितीय ने इसका नेतृत्व। इससे रिलेटेड जो एसआई का एग्जाम हुआ था वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं नाना साहब की, नाना साहब की,
ये इन्होंने क्या 1857 की जो क्रांति है उसका कानपुर से नेतृत्व किया था भी। कहाँ से? कानपुर से इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन रहा है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की थी? ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने कायम की थी? आपको पता होगा 73वां संवैधानिक संशोधन जो कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था भाई? 1992 में। उसके द्वारा क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था है उसको त्रिस्तरीय बोला गया था। ठीक है, 1992 में क्या हुआ था? उससे पहले संवैधानिक मान्यता नहीं थी। किसको भी? पंचायत को। ग्राम पंचायत है उसको क्या संवैधानिक मान्यता नहीं थी। और 1973वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में, तब क्या हुआ था? इसको क्या संवैधानिक मान्यता दी गई थी। और जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो कौन सी समिति की देन है? तो बलवंत राय मेहता समिति की देन है भी। किसकी देन है? बलवंत राय मेहता समिति की ये देन है भी। मेहता समिति की ये देन है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करते हैं आर्टिकल की अगर बात करें 243 ए से 243 ए से क्या है 243 ओ तक 243 ओ तक यानी टोटल क्या 16 अनुच्छेद हो गए भी। इनमें वर्णन इनको देखने को मिलता है भी। अगर बात करते हैं जो बलवंत राय मेहता समिति उसने त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको लागू करने का प्रयास किया था, उनके द्वारा ही लागू की गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन ये भी आया हुआ है यदि पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक मान्यता दी गई थी कब? 73वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1992 में। तब उसको संवैधानिक मान्यता देगी। वो किस समिति की देन है? वो है कौन सी? अल सिंघवी समिति। सिंघवी जो समिति है 1986 कभी 1986 उसकी ये देन है भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बना है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? भी 1986 में। कब हुआ? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI यानी इंडियन, इसकी फुल फॉर्म में कभी पूछ ली जाती हैं, देख लीजिए आप। इंडियन, एग्रीकल्चर, आर से रिसर्च और आई से इंस्टीट्यूट, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नई दिल्ली में इसकी क्या हुई थी? स्थित है। और ये कब है इसकी बात करें तो 1905 की बात है अभी। 1905 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बात कर रहे थे यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात कर रहे थे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी क्या है? इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में भी। अब बात करती है इसका यानी इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका रीजनल सेंटर कहाँ है अभी? कौन सा? रीजनल सेंटर की अगर हम बात करते हैं इसका कहाँ है अभी? करनाल में है। इसका रीजनल सेंटर है वो करनाल में है। इसकी स्थापना जो हुई थी रीजनल सेंटर की वो कब हुई थी? 1923 में हुई थी। अब करनाल का हम जिक्र कर लेते हैं। करनाल से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बने हैं वो भी हम कर लेते हैं। अब बात करते हैं NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1923 में। 1923 में कहाँ हुई थी? बेंगलोर में। ठीक है, कहाँ हुई थी? बेंगलोर में। फिर इसको ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया गया था? करनाल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और कब कर दिया गया था? 1955 में। सबसे ज़्यादा जो बार क्वेश्चन पूछा गया ये क्वेश्चन पूछा गया है ये 1955 में NDRI। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में। और उसको करनाल में ट्रांसफ़र कब किया गया था? 1955 में। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कौन सा? मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है भी? करनाल में। कहाँ है? करनाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी 1969 में हुई थी भी।
ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी भी। उसके बाद में जो क्वेश्चन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? 1900, हाँ, गेहूं अनुसंधान संस्थान, गेहूं अनुसंधान संस्थान, जिनको जीन बैंक भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन, हाँ, ये दिखाई दे रहा हो आपको। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? करनाल में है। ठीक है, कहाँ भी? करनाल में। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1978 में हुई थी भी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में इसकी क्या हुई थी भी? स्थापना हुई थी, जिसको गेहूं का जीन बैंक बोलते हैं, यानी गेहूं अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ पे है अभी? करनाल में। और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। क्वेश्चन आता है भी पशु अनुवांशिकी संस्थान कहाँ पे है? पशु अनुवांशिकी संस्थान है वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे है अभी? वो भी करनाल में है। और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैंने बताई है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है, पशु अनुवांशिकी संस्थान है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी भी। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना ही। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।